तो पहले हम नंबर रिव्यू करते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम जो नंबर पढ़ने वाले हैं उस नंबर में है नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर। ये जो फोर्थ वाला है रैशनल नंबर, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट नंबर्स है जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम देखेंगे अब हमारा पहला नंबर जो है नेचुरल नंबर। पहले हम जानेंगे कि नेचुरल नंबर्स क्या है। तो यहाँ पे हमारे नेचुरल नंबर की डेफिनेशन है, द नंबर्स विच आर यूज्ड टू काउंटिंग आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। सो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो काउंटिंग नंबर्स होते हैं फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट, और हम नेचुरल नंबर के सेट को डिनोट करते हैं n से। n इज इक्वल टू इन ब्रैकेट 1 2 3 डैश 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 इनफाइनाइट। और पॉइंट टू रिमेंबर, द लिस्ट नेचुरल नंबर इज 1। सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर है वो 1 है, और सबसे बड़ा नेचुरल नंबर हम बता नहीं सकते। देयर इज नो लास्ट नेचुरल नंबर। अब हम सेकंड नंबर के बारे में जानेंगे। जो 2 नंबर के है वो है होल नंबर्स। तो पहले हम जानेंगे कि होल नंबर्स क्या है। तो होल नंबर की डेफिनेशन है हमारी, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। मीन्स जीरो से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट होते हैं, ये उसको बोलते हैं हम होल नंबर्स। होल नंबर का सेट हम डिनोट करते हैं W से। जो होल नंबर लिखते हैं उसका सेट हम W से डिनोट करते हैं। W इज इक्वल टू इन ब्रैकेट 0 1 2 3 4 डैश 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 अप टू इनफाइनाइट। और इसमें हम सबसे छोटा जो होल नंबर है, लिस्ट होल नंबर इज 0, और देयर इज नो लास्ट होल नंबर। इसमें सबसे बड़ा होल नंबर हम बता नहीं सकते क्योंकि होल नंबर इनफाइनाइट है। अब तीसरे नंबर के बारे में हम जानने वाले हैं, वो है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के बारे में हम जानेंगे। पहले हम देखेंगे इंटीजर्स की डेफिनेशन। तो इंटीजर्स की डेफिनेशन है, द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। व्हाट इज द डेफिनेशन? द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। इंटीजर का जो सेट है वो हम डिनोट करते हैं Z से। मतलब Z इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। जो जीरो है इसमें, जीरो के राइट साइड के जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और जीरो के लेफ्ट साइड के जो होते हैं वो होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। इसमें हमें ध्यान में रखने वाली बातें हैं, देयर इज नो लिस्ट इंटीजर। हम इसमें से सबसे छोटा इंटीजर नहीं बता सकते, और देयर इज नो लास्ट इंटीजर। इसमें से हम सबसे बड़ा इंटीजर भी नहीं बता सकते, क्योंकि इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। जब वो जीरो के राइट साइड में जाते हैं तो उनकी वैल्यू बढ़ती जाती है, और जब वो जीरो के लेफ्ट साइड में जाते हैं उनकी वैल्यू कम होती जाती है। अब हम देखेंगे हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रैशनल नंबर्स। तो पहले हम देखेंगे रैशनल नंबर की डेफिनेशन। उसमें ये है रैशनल नंबर की डेफिनेशन, द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड P इज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। मैं डेफिनेशन एक बार फिर से दोहराता हूँ, द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर P and Q are integers and P is equals to not equal to 0 are called rational numbers। अब रैशनल नंबर का जो सेट होता है हम वो डिनोट करते हैं Q से। Q is equals to in bracket P by Q, P is not equal to 0, P and Q belong to Z। belong to Z means ये इंटीजर से बिलोंग करते हैं। Z जो है वो हम इंटीजर का सेट लिखने के लिए यूज करते हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखा है P and Q बिलोंग टू Z। और एग्जाम्पल है 2/5 एंड 3/7। अब इसमें कुछ पॉइंट हमें ध्यान में रखने होते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर।
हर नेचुरल नंबर रैशनल नंबर है। एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, सभी होल नंबर्स रैशनल नंबर है। एंड एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, और हर इंटीजर भी रैशनल नंबर है। अब हम आगे देखेंगे, इस पार्ट में हम और भी कुछ देखने वाले हैं। सो इन दिस पार्ट वी विल लर्न अबाउट अ रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, हमारा सेकंड पॉइंट होगा। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, हमारा थर्ड पॉइंट होगा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर, और हमारा फोर्थ पॉइंट होगा रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन। तो इसमें का सबसे पहला पार्ट जो है हमारा रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर, वो हम देखने वाले हैं। तो उसमें हम देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। सो हमें 3 and 4 के बीच में के 3 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो यहाँ पे हमारा सोल्यूशन है, यहाँ पे हमें 3 and 4 के बीच में के रैशनल नंबर निकालने हैं, इसलिए 3 को हम x बोलेंगे और y को 4 बोलेंगे, और 3 निकालने हैं इसलिए 3 को n बोलेंगे। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू है 3 एंड y इज इक्वल टू है 4 and n is equal to 3. So here x is equal to 3, y is equal to 4 and n is equal to 3. So इसके बीच में जो डिफरेंस होता है दो रैशनल नंबर के बीच में, वो पहले हमें डिफरेंस निकालना पड़ता है। तो डिफरेंस के लिए एक फार्मूला है, वो फार्मूला है हमारा y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। डिफरेंस के लिए जो फार्मूला है वो फार्मूला है y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू y की वैल्यू है हमारी 4 एंड x की वैल्यू है 3। सो 4 माइनस 3 अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/4। तो 4 माइनस 3 का होता है 1 एंड 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। सो द डिफरेंस इज 1/4। नाउ does 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 आर। अब हमें जो 3 रैशनल नंबर निकालने हैं उसके लिए टर्म्स यूज करेंगे हम। तो फर्स्ट टर्म यूज करेंगे हम जो है वो है x प्लस डी। x मतलब हमारा पहला रैशनल नंबर और d मीन्स दोनों के बीच में का डिफरेंस। सेकंड टर्म के लिए यूज करेंगे हम x प्लस 2d, और थर्ड के लिए यूज करेंगे हम x प्लस 3d। तो हमारा पहला रैशनल नंबर होगा 3 प्लस हमारा डिफरेंस है 1/4। हमारा सेकंड रैशनल नंबर होगा 3 प्लस 2/4 बिकॉज हियर इज 2d। 2d मीन्स 2 इंटू 1/4, सो 2/4। और थर्ड होगा 3 प्लस 3/4। अब इनको इस टर्म को हम सॉल्व करेंगे। तो इस टर्म को सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा ये पहला 3 इंटीजर 1/4, दूसरा मिलेगा हमें 3 इंटीजर 2/4, तीसरा मिलेगा 3 इंटीजर 3/4। अब हम ये पहला जो लिखा है 3 इंटीजर 1/4 उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। 3 इंटीजर 1/4 इसको सॉल्व करने के लिए हम 3 और 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसमें 1 मिलाएंगे और डिवाइडेड बाय 4। तो हमें इसका मिल जाएगा 3 4 12 प्लस 1 13/4। तो हमारा पहला रैशनल नंबर मिल गया हमें इन दोनों के बीच में का, और वो है 13/4। सेकंड नंबर पे हमें मिलेगा 14/4 और फिर 15/4। Thus 3 rational numbers between 3 and 4 are 13/4, 14/4 and 15/4। अब हम अगला एग्जाम्पल देखेंगे। अगले एग्जाम्पल में हमारा अगला एग्जाम्पल है फाइंड द 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। सो यहाँ पे हमें 2 and 3 के बीच में के रैशनल नंबर निकालने हैं। प्रोसेस सेम है, उसके लिए हम x इज इक्वल टू 2 लेंगे, y इज इक्वल टू 3 लेंगे और n इज इक्वल टू 3 लेंगे। तो यहाँ पे हम
पहले डिफरेंस निकालेंगे इसके बीच में का। डिफरेंस का फॉर्मूला हमारा है y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। तो y की वैल्यू है 3 एंड x की वैल्यू है 2 अपॉन n प्लस 1 मीन्स 3 प्लस 1 इज इक्वल टू हमें मिलेगा 1/4। अब हमें d मिल गया है। d मिलने के बाद हमें इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर्स निकालने हैं। उसके लिए हम टर्म्स यूज करने वाले हैं। वो टर्म, पहली टर्म है x प्लस डी, दूसरी टर्म है x प्लस 2d और तीसरी टर्म है x प्लस 3d। अब इन टर्म को, जो पहला रैशनल नंबर है हमारे x प्लस डी मिलने वाला है, उसको हम लिखेंगे, x की वैल्यू हमारी 2 है इसलिए 2 प्लस 1/4। दूसरे टर्म के लिखेंगे हम 2 प्लस 2/4 और तीसरे टर्म के लिए लिखेंगे 2 प्लस 3/4। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 2 इंटीजर 1/4, उसके बाद मिलेगा 2 इंटीजर 2/4 और तीसरा मिलेगा हमें 2 इंटीजर 3/4। तो हमें ये 2 इंटीजर 1/4 कैसे करते हैं सॉल्व, वो देखेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम 2 और 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसमें हम 1 मिलाएंगे। तो हमें मिलेगा 2 4 जा 8 प्लस 1 9/4। तो हमें जो ये मिल गया पहला रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में का, वो है 9/4 और दूसरा है 10/4 और तीसरा है 11/4। Thus, 3 rational numbers between 3 and 4 are, first is 9/4, second one is 10/4 and third one is 11/4। ये हो गया इसका आंसर। सो वी विल लर्न इन द सेकंड पार्ट। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट सेकंड पार्ट। सब्सक्राइब करने के बाद आपको सेकंड पार्ट मिल जाएगा। सेकंड पार्ट में हम जो पढ़ने वाले हैं वो वीडियो आपके पास आ जाएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए।